हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्वे 24x7। जैसा कि आप सभी को पता है, तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ज्यादा जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। हम आपके लिए लेकर चल रहे थे 2026 10th बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर चल रहे थे। तो आपका चैप्टर 4 तक तो कंप्लीट हो चुका था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम आपके चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समांतर श्रेणी होती क्या है? क्या होती है समांतर श्रेणी? जो भी हमारे पास श्रेणी दी हुई है उसके सभी अंकों का जो वो है डिफरेंस वो सेम हो। जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 n टाइम्स तक ये दे दिया आपको। हमारा जो ये होता है शुरू वाला पद, इसे बोलते हैं हम प्रथम पद, जिसे हम a से डिनोट करते हैं। ठीक है। हमारा सार्वंतर यानी जो डिफरेंस होता है d, वो होता है हमारा a2 - a1, यानी कि अंतिम टर्म से पहली वाली टर्म माइनस कर देनी है। 4 - 2 = 2। हमें दिख गया कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमारी श्रेणी जो है, ये भी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। ठीक है। n पदों का जो हमारा दे दिया कि n टाइम्स तक है, हमारा फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। n होता है जितने भी इसमें नंबर्स दे रखे हैं कि n पदों का मान इतना है, n पद इतने हैं, n वा पद ज्ञात कीजिए, n निकालना है। n पदों का योग, n पद दे दिए कितने हैं तो वो यहाँ लिख लेने हैं। a प्रथम पद हो गया, d सार्वंतर हो गया। ठीक है। तो कहते हैं कि इसके 4 पद निकालिए। पहला पद a, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, a + 3d, इस तरीके से चलते जाते हैं ये पद समांतर श्रेणी में। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसका? इसमें हमें बताना है पहले क्वेश्चन में, क्या एपी, ये जो है ये एपी है, और है तो क्यों है? इसमें दे दिया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है। ठीक है। 15 रुपए है किराया जो है इसका। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपए। तो यहां पर चलते हैं हम। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15। दूसरे किलोमीटर, तो ये हमारा आ गया a1 = 15। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा हमारा? a2 15 + 8। यहां पर 8 रुपए अतिरिक्त किराया जो है हमारा ये ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? a2 = 23। तीसरे किलोमीटर के लिए चलते हैं अब। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा? a3। तो हमारे पास ये 23 + 8 कितना हो जाएगा? a3 31। अब चौथे किलोमीटर के लिए, चौथे किलोमीटर के लिए हमारा किराया a4 क्या हो गया? 31 + 8, तो a4 = 39। अब हमारी जो सीरीज है वो क्या आएगी? a1 a2 a3 a4 डॉट 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 डॉट। ठीक है। पहला था हमारा 15, दूसरा था 23, तीसरा 31 आया, चौथा 39 आया। ठीक। तो हमारी समांतर श्रेणी कौन सी आई? अतः समांतर श्रेणी हमारी आई ये, और इसका जो सार्वांतर है
डी इक्वल्स टू कितना आ गया 8, तो इसलिए क्या है ये हमारी एपी है। क्यों है? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है सबका 8-8। देख लीजिए, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 था, 15 रुपए हो गया, A1 आ गया हमारे पास 15। दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए अतिरिक्त किराया था, तो वो हो गया हमारा 15 + 8 23। तीसरे किलोमीटर के लिए 23 + 8 हो गया, चौथे के लिए 31 + 8। तो हमारी सीरीज जो बन के आई वो क्या आई 15, 23, 31 इंटू कितना आया 39 आ गया तुम्हारा। तो सार्वांतर क्या निकला हमारा 8 आ गया। तो हमारी एपी क्या आई 15 + 23 + 31 + 39, इस टाइप से आ गई हमारी एपी। तो ये क्या है एपी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए और सार्वंतर डी आपको दिए हुए हैं। ये प्रथम पद दे दिया आपका, प्रथम पद ए इक्वल्स टू कितना दे दिया 10, डी इक्वल्स टू दे दिया आपके पास 10। तो प्रथम पद क्या होता है ए इक्वल्स टू 10। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद हो जाएगा आपका a + d, तो कितना हो गया 10 + 10 20। तीसरा पद हो गया कितना a + 2d, तो 10 + 2 × 10 तो 30 हो गया। चौथा पद a + 3d, तो कितना हुआ 10 + 3 × 10 40। तो हमारी श्रेणी क्या आई 10 × 20, 30, 40। अतः हमारी श्रेणी आ गई समांतर ये वाली। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकंड पार्ट है इसका। प्रथम पद क्या आएगा इसका -2। दूसरा पद आ जाएगा आपका a + d, तो -2 + 0, तो -2 हो गया। तीसरा पद आ जाएगा a + 2d, तो -2 + 2 × 0 -2 आ गया। चौथा पद a + 3d, तो क्या आ जाएगा -2 + 3 × 0, तो -2। तो हमारी सीरीज क्या आई -2, -2, -2, -2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सारे पार्ट इसके सेम है। अगर कोई सा आपके पार्ट नहीं हो पाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसे भी करवा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, हाँ इसका आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। यानी कि आपको सब क्वेश्चनों में ए और डी फाइंड करना है। तो आपको पता ही है ए बराबर फर्स्ट क्वेश्चन में 3 हो जाएगा, डी इक्वल्स टू A2 - A1, तो क्या हो जाएगा 1 - 3 -2, तो डी इक्वल्स टू -2 आ गया। सेकंड क्वेश्चन में a इक्वल्स टू -5, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2 - A1। ठीक है, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 एंड -5, तो d इक्वल्स टू -1 + 5, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 4। यहां से क्या आएगा a इक्वल्स टू 1/3, d इक्वल्स टू A2 - A1। देखो A1 ये होता है, A2 ये, A3 ये, इस टाइप से होते हैं ये A1, A2, A3, A1, A2, A3। तो क्या आ गया आपका यहां से d इक्वल्स टू 5/3 -1/3। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है, या तो इसमें से इसे माइनस कर लो या तो इसमें से इसे माइनस कर लो। तो d इक्वल्स टू 5 - 1/3, d इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें
तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी परीक्षार्थी 10th यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहता है वह हमारे साथ डेली वीडियोस में जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।